ओरुका बमुकाबला देव हैकल टोना। वो सुबह समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। लहरें आहिस्ता आहिस्ता अलिफाटे रही थीं और तुलुआ आफताब की सुनहरी रोशनी को अपने साथ बहा रही थी। एक छोटी कुश्ती पर लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि आज डॉल्फिन कोई बड़ी वहेल दिखाई देगी, मगर किसी को ये अंदाजा ना था कि वो एक अनोखा मंजर देखने वाले हैं। सतहन समंदर के नीचे एक ओरुका बड़ी शान और ताकत के साथ तीर रहा था। इसका नाम काइल था, जिसे मकामी लोग समंदर का सिया बादशाह कहते थे। काइल बहुत बड़ा था, इसका सिया और सफेद जिस्म पानी के अंदर चमक रहा था। वो तेज, ताकतवर और समंदर की हर मखलूक के लिए खौफ की अलामत था। ओरिकाज शिकार करने वाले होते हैं और काइल उन सब में सबसे बेहतरीन था। चट्टानों के दूसरी तरफ एक और देव हैकल जानवर हरकत कर रहा था। ये एक टोना था, मगर आम टोना नहीं। ये एक देओकामत बलोफन टोना था, जिसका वजन लगभग 1000 पाउंड था। इसके पट्टे लोहे की तरह सख्त थे और उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े शिकारी भी इसका मुकाबला न कर पाते। माहीगीर इसे चांदी का तीर कहते थे। बरसों तक कोई इसे पकड़ ना सका था। वो तेज, चालाक और ताकतवर था, मगर आज इसकी किस्मत बदलने वाली थी। काइल खामोशी से तीर रहा था, पानी की लर्जिश को महसूस करते हुए। इसका सोनार एक बड़ी और ताकतवर हरकत को पकड़ चुका था। इसके विजदान ने बताया कि ये कोई आम मछली नहीं। काइल ने तेजी से रुख बदला और अपनी गहरी आंखों से इस चमकती हुई देव हैकल मछली को देखा। वो टोना बिजली की तरह पानी को काट रहा था। इसके चांदी जैसे तराजू सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कुछ लम्हों के लिए शिकारी और शिकार एक दूसरे को देखते रहे। यूं लगा जैसे समंदर ने सांस रोक ली हो। कुश्ती पर एक नन्हे बच्चे ने पानी की तरफ उंगली से इशारा किया। देखो, देखो नीचे, कोई बहुत बड़ी चीज हरकत कर रही है। सैया रेलिंग के करीब झक गए। पहले उन्होंने सियासाए को देखा, ये ओरुका था। फिर थोड़ी ही दावर एक चमकती हुई बड़ी मछली नमूदार हुई। सबके मुंह खिल गए। क्या ये टोना है? एक आदमी ने हैरत से कहा। और वो एक ओरुका है, दूसरे ने चनलवा कर कहा। ये दोनों लड़ने वाले हैं। कुश्ती पर खौफ और जोश की फिजा छा गई। सब ने अपने फोन और कैमरे निकाल लिए। कोई भी ये मंजर खोना नहीं चाहता था। टोना ने पहला वार किया। एक धमाके की तरह तेजी से वो आगे बढ़ा, कोशिश की कि काइल की नजरों से दूर निकल जाए, मगर काइल इससे भी ज्यादा तेज था। अपनी ताकतवर दाम को एक झटके से मारते हुए वो करीब पहुंच गया। टोना ने बाईं और फिर दाएं रुख बदला, पानी को ऐसे काट रहा था जैसे तलवार हो। ये रफ्तार और ताकत का मुकाबला था। काइल ने झपट कर जबड़ों को बंद करने की कोशिश की, मगर टोना फिसल गया और बस बुलबुले पीछे रह गए। कुश्ती पर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये मंजर ऐसे लग रहा था जैसे दो पहलवान मैदान में आमने सामने हो। काइल हारा नहीं। वो जानता था कि ये टोना मजबूत है, मगर वो सब्र वाला शिकारी था। इसने टोना के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, इसे सतह के करीब लाने के लिए। टोना ने भी हिम्मत ना हारी। इसने जोर से अपने सर से वार किया और दाम मार कर पानी को उछाला। बड़ी बड़ी छींटें ऊपर गईं और कुश्ती पर बैठे लोग दोहल गए। ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत थी। समंदर की गहराइयों में लड़ाई और ज्यादा खौफनाक होने लगी। काइल और टोना दोनों अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। काइल के जबड़े खुलते और बंद होते पानी में खौफनाक आवाज पैदा करते, जबकि टोना बिजली की तरह तेजी से पीछे हरकत करता। कुश्ती पर मौजूद लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये कोई आम मंजर ना था। हर कोई जानता था कि ओरुका सबसे बड़ा शिकारी है, लेकिन आज वो एक ऐसे हरीफ से टकरा रहा था जो आम नहीं था। टोना का वजन और उसकी रफ्तार इसे एक नाकाबिले यकीन मुकाबिल बनाते थे। एक लम्हे के लिए टोना पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उछला। इसका चमकता हुआ जिस्म पानी से बाहर निकला और फिर जोर से वापस गिरा। छींटे इतने ऊंचे गए कि कुश्ती हिलने लगी। सैया चीख उठे। कुछ ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर सबकी नजरें इस मंजर पर जमी रहीं। काइल ने अपने बड़े जिस्म को पानी के अंदर मोड़ा और सीधा टोना की तरफ लपका। इस बार वो मजीद करीब पहुंच गया। इसने अपनी नाक से जोरदार टुकर मारी।
टोना एक लम्हे के लिए पीछे हट गया मगर हारा नहीं। इसने अपनी दम से इतना जोरदार वार किया कि काइल के इर्द गिर्द पानी का तूफान सा बन गया। ऊपर मौजूद लोग हाँफने लगे। ये नाकाबिले यकीन है, एक औरत ने कहा। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, एक और शख्स चलाया। काइल ने अपनी आंखों से टोना को घूरा। इसकी सिया आंखों में अज़्म झलक रहा था। वो जानता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, मगर काइल शिकार को कभी अधूरा नहीं छोड़ता था। अब काइल ने अपनी हिकमत अमली बदल दी। सीधे वार करने के बजाय वो टोना के इर्द गिर्द तेज रफ्तार चक्कर काटने लगा। टोना बार बार समत बदलता, लेकिन काइल का घेर तंग होता जा रहा था। हर चक्कर के साथ टोना थोड़ा थोड़ा थकने लगा। इसके सांस भारी होने लगे, मगर वो फिर भी पूरी जान से लड़ रहा था। अचानक टोना ने आखिरी कोशिश की। वो पूरी कुव्वत से आगे बढ़ा और काइल के पहलू पर जोरदार टुकर मारी। कुश्ती पर बैठे लोग दोहुल गए। पानी सुर्ख होने लगा। काइल के जिस्म पर एक किट लग गया था। ओ खुदा! और रुका जख्मी हो गया, एक लड़के ने चीख कर कहा। लेकिन इस जख्म ने काइल को मजीद खतरनाक बना दिया। इसने एक खौफनाक आवाज निकाली, जैसे समंदर गरज रहा हो। इसकी रफ्तार पहले से दुगनी हो गई। अब वो सीधा टोना के पीछे पड़ गया, इसके बुलबुले और हरकतों को करीब से फॉलो करते हुए। कुश्ती पर सबकी सांसें रुक गई थी। वो जानते थे कि फैसला कुल लम्हा आने वाला है। समंदर में गहराई के अंदर दोनों की लड़ाई उरूज पर पहुंच गई थी। टोना के जिस्म पर भी थकन नुमायां होने लगी थी, मगर वो अब भी पूरी ताकत से तीर रहा था। इसकी चांदी जैसी खाल जख्मी हो चुकी थी और उसके तराजू से खून के हल्के हल्के धारे निकलने लगे थे। पानी में सुर्खी फैलने लगी। काइल जो जख्मी जरूर हुआ था, मगर हारा नहीं था। इसके अंदर का शिकारी जाग चुका था। इसने एक लंबा दायरा बनाया और फिर अचानक पूरी रफ्तार से टोना की तरफ लपका। यह वार पहले सबसे मुख्तलिफ था। इस बार काइल के जबड़े पूरी तरह खिले हुए थे। टोना ने आखिरी कोशिश की, अपनी दम के तेज वार से काइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो नाकाम रहा। काइल ने पूरी ताकत से अपने जबड़ों को टोना के पहलू पर जमा दिया। पानी में एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे हड्डी टूटने की हो। कुश्ती पर बैठे लोग चीख अल्फौट है। ओ मेरे खुदा! इसने पकड़ लिया। ये नाकाबिले यकीन है। टोना ने जान बचाने के लिए जोर लगाया। वो ऊपर की तरफ लपका काइल को घसीटते हुए पानी के करीब ले आया। सतह पर पहुंचते ही दोनों का मंजर और भी डरावना हो गया। बड़ी बड़ी छींटें फिजा में गईं और पानी की सतह पर सुर्खी नुमायां हो गई। एक लम्हे के लिए लगा कि टोना खुद को आजाद करा लेगा। इसने पूरी जान से झटके मारे, कुश्ती के करीब पानी को हिला डाला। कुश्ती पर मौजूद लोग पीछे हटने लगे। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। ये मंजर खौफ और हैरत दोनों का इम्तिजाज था। लेकिन काइल ने अपने जबड़ों को मजीद मजबूती से जकड़ लिया। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता टोना की हरकत सुस्त पड़ने लगी। इसकी तेजी जो कभी बिजली की मानिंद थी, अब बुझने लगी। कुश्ती पर एक छोटी बच्ची ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, क्या टोना मरने वाला है? मां ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटी। ये समंदर का कानून है। पानी में अब दोनों के इर्द गिर्द बुलबुले और सुर्खी फैल रही थी। टोना आखिरी बार अपनी दम हिलाया, मगर अब वो काइल के जबड़ों से बच नहीं सका। फैसला कुन मोड़ आ चुका था। अब ये लड़ाई अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। समंदर के ऊपर माहौल में खामोशी और खौफ की मिली जली कैफियत छाई हुई थी। कुश्ती पर मौजूद सब लोग अपनी सांसें रोके ये मंजर देख रहे थे। कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। वो सब जानते थे कि ये लड़ाई अब अपने अंजाम के करीब है। काइल ने जख्मी मगर ताकतवर जिस्म के साथ टोना को मजीद नीचे दबोच लिया। पानी में बुलबुलों के शोर के साथ खून की लकीरें लहरों में बहने लगे। टोना ने आखिरी बार पूरी जान से जिदोजहद की। इसने अपनी दम को इतनी शिद्दत से मारा कि पानी का एक बड़ा तूफान ऊपर अल्फाटे और कुश्ती डगमगा गई। कुछ लोग चीखे, कुछ अपने फोन गिरा बैठे, मगर ये आखिरी झटका भी काइल के लिए खतरा ना बन सका। काइल ने अपने जबड़ों को मजीद ताकत से जकड़ लिया। इसकी आंखों में वही बेरहम चमक थी जो समंदर के सबसे बड़े शिकारी की पहचान है। टोना की हरकतें सुस्त होने लगे।
اس کا جسم جو کچھ لمحے پہلے بجلی کی طرح پانی کاٹ رہا تھا اب بے جان ہونے لگا۔ اس کی طاقتور دم آہستہ آہستہ راکننے لگی۔ کشتی پر ایک آدمی نے کانپتی آواز میں کہا، یہ ختم ہو گیا۔ پھر سب نے وہ لمحہ دیکھا جو کسی کی یادوں سے کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ کائل نے آخری زور لگایا اور ٹونا کے بڑے جسم کو ایک جھٹکے کے ساتھ چیر ڈالا۔ پانی کی سطح سرخ ہو گئی جیسے سمندر نے خون کو اپنے اندر سمو لیا ہو۔ سیاحوں کے چہرے خوف اور حیرت سے جم گئے۔ کچھ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، کچھ کیمرے سے سب کچھ ریکارڈ کرتے رہے۔ سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ کائل فاتح بن چکا تھا۔ وہ اپنے شکار کے ٹکڑے لے کر پانی میں نیچے ڈوب گیا۔ اس کے پیچھے صرف خون کی دھار اور لہروں کی ہلچل باقی رہ گئی۔ کشتی پر ایک بوڑھا شخص آہستہ آواز میں بولا، یہ ہے سمندر۔ یہاں محبت نہیں صرف بقا کا قانون ہے۔